बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अली इफ्तिखार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब दूंगा जो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं। होता यह है कि आपकी जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होती है वो अक्सर व बेशतर ज़िंदगी के किसी मौके पे आपने वो HEC से अटेस्ट करवाई होती है। लेट्स से आपने कहीं पे ट्रैवल करना है, दुबई में या USA में या UK में आपने स्टडी के लिए जाना है, तो आपने मतलब अपनी डिग्री कभी ना कभी HEC से अटेस्ट करवाई होती है बहुत सारे लोगों ने। तो जब उन्होंने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो ज़ाहिर बात है उनको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोबारा से HEC से अटेस्ट करवानी पड़ती है। अब ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल डिग्री, ये याद रखिएगा, ओरिजिनल डिग्री और ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट ये कभी भी दोबारा अटेस्ट नहीं होती है। ठीक है, इस पे एक ही दफ़ा स्टैंप लगता है जो इसके बैक पेज पे लगता है। फ्रंट पेज पे इसके कभी स्टैंप लगता ही नहीं है। इसके बैक पेज के ऊपर स्टैंप लगता है और वो स्टैंप भी एक दफ़ा ही लगता है, उसके बाद दोबारा वो नहीं लगता। अब आपने क्या करना होता है, अगर आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी अटेस्टेड है तो आपने अपनी उस डिग्री ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी करवानी है, कलर्ड कॉपी करवानी है या फ़ोटो कॉपी करवानी है। जो भी आपकी ECA बॉडी की एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, आपने उस चीज़ को फॉलो करते हुए कलर्ड कॉपी को या फ़ोटो कॉपी को आपने HEC के पास भेजना है। अब इसका तरीका बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि इसका क्या तरीका है। बेसिकली तरीका इसका ऑलमोस्ट वही है जो मैं अपनी HEC की डिग्री अटेस्टेशन सर्विस की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ा सा इसमें चेंज ये है कि जहाँ पे हम ओरिजिनल डिग्री के लिए पे करते हैं वहाँ पे हमें दोबारा ओरिजिनल के लिए पे करने की जो 800 रुपया पर डॉक्यूमेंट फ़ी होती है, वो 800 रुपया हमें पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने सिंपली 500 रुपये पे करने हैं ट्रांसक्रिप्ट के और 500 रुपये पे करने हैं डिग्री के। ओरिजिनल को दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो HEC की रिक्वायरमेंट है, HEC की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने ओरिजिनल्स को साथ ज़रूर भेजना है। मतलब जब आपने प्रूफ के तौर पे ओरिजिनल्स को भेजना है तो फिर वो आपकी कॉपीज़ को अटेस्ट करेंगे। ज़ाहिर बात है उन्होंने आपके ओरिजिनल्स को चेक करना है, उनके जो स्टैंप नंबर ऑलरेडी लगे होंगे उस पर, उसको उन्होंने चेक करके तो फिर आपकी कॉपीज़ को अटेस्ट करके और उन्होंने आपको दे देना है। और अगर आपने उनको बताया होगा कि ये वेस के लिए है या सेस के लिए है तो हो सकता है कि वो सील्ड एनवेलप के ऊपर उनका रेफरेंस नंबर या उनका स्टूडेंट नंबर भी आपको लिख के दे दें कॉपीज़ के ऊपर। ओरिजिनल को वो कभी भी सील्ड एनवेलप में नहीं डालते, ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी। ओरिजिनल कभी भी सील्ड एनवेलप में नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी हैं। अच्छा, कुछ लोगों का केस इस तरह से होता है कि उन्होंने जब ट्रांसक्रिप्ट अपनी ली तो वो ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवा ली। अब उसके साल के बाद या 2 साल के बाद जब उन्हें डिग्री मिली, अब वो कह रहे हैं कि जी हमने ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी अटेस्ट करवाई हुई है, अब हमने डिग्री ओरिजिनल भी अटेस्ट करवानी है प्लस ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी और डिग्री की कॉपी अटेस्ट करवानी है कैनेडियन में इमिग्रेशन के लिए। तो उनके लिए ये तरीका होता है कि उन्होंने जब HEC के पोर्टल पे, अगर आपने ऑलरेडी HEC के पोर्टल के ज़रिए ऑलरेडी अटेस्ट करवा चुके हैं तो उसी एप्लीकेशन के अंदर आपने वापस जाना है, ई पोर्टल के ऊपर वापस जाना है और उसमें दोबारा से आपने अप्लाई करना है। आपको दोबारा डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने अपना पेमेंट का उसमें जिस तरह चेकआउट करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, उसी तरीके से आपने उसके ऊपर सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे आपने अपनी, चूँकि आपकी ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी अटेस्टेड है तो ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल को आपने 0 कर देना है और ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी को 1 कर देना है या 2 कर देना है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और डिग्री के ओरिजिनल को, क्योंकि डिग्री आपकी अटेस्टेड नहीं है, तो डिग्री के ओरिजिनल को आपने 1 कर देना है। 1 मतलब उस पर अटेस्टेशन चाहिए। और डिग्री के कॉपीज़ के ऊपर 1, अगर आपको कॉपी चाहिए या 2 कॉपी चाहिए, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये बेसिकली तरीका होता है जिन लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवाई हुई है लेकिन डिग्री अटेस्ट नहीं करवाई हुई, उनका ये तरीका है। और जिन्होंने दोनों अटेस्ट करवाई हुई हैं दुबई जाने के लिए या किसी और मकसद के लिए, अब उनको दोनों ओरिजिनल्स के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि सिर्फ कॉपीज़ के लिए पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपने ई पोर्टल पे जाना है तो अगर आपको नई एप्लीकेशन उसमें बनानी पड़ रही है ई पोर्टल के ऊपर, पहले अगर आपने ऑनलाइन तरीके से फॉर एग्जांपल नहीं करवाया था, पहले आपने मैनुअल तरीके से करवाया था या ख़ुद जाके करवाया था, अब आपने ई पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन बनाई तो उसमें वो आपसे पूछेंगे, एक ऑप्शन है उसमें कि आपकी डिग्रीज़ पहले अटेस्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो उसको आपने येस कर देना है। उसके आगे एक स्टैंप नंबर लिखने की एक जगह होती है, वहाँ पे आपने अपना स्टैंप नंबर लिखना है और फिर वो आपको बता देंगे कि हाँ जी
ये हुई है डिग्री अटेस्ट, तो आपने उसके ओरिजिनल को 0 लिखना है। जब आप चेकआउट कर रहे होंगे ओरिजिनल को 0 लिखना है और आगे कॉपी वाली जगह के ऊपर 1 लिख देना है या 2 लिख देना है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप अपनी ऑलरेडी अटेस्टेड डिग्रीज़, अच्छा इसमें एक और सीन ये भी होता है कि किसी ने अप्लाई किया था वेस्ट के लिए, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस के लिए। अब वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस से फॉर एग्जांपल एक 2 साल के MBA को उन्होंने बैचलर कंसिडर किया। अब उन्होंने दोबारा ECA के लिए भेजना है, सेस को भेजना है फॉर एग्जांपल, क्योंकि सेस जो है वो यूजुअली 2 साल के MBA को मास्टर्स इक्विवेलेंसी दे देता है, जबकि ICAS या वेस वो कमोबेश देते हैं, सेस मोस्टली दे देता है। अब उन्होंने जब अपने MBA को दोबारा भेजना है सेस के ECA के लिए, तो चूंकि उनकी सारी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट सारी अटेस्ट हुई थी वेस्ट के लिए, अब उनको दोबारा से वो सील्ड डेवलप करना पड़ेगा। और HEC को अगेन जिस तरह मैंने समझाया, ओरिजिनल के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, आपने सिर्फ कॉपीज़ के लिए पे करना है। और फिर जब आखिर में उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है, उस पर आपके लिखा होगा कि जी इसमें कॉपीज़ की इतनी पेमेंट है, 500 रुपया पर डॉक्यूमेंट जिस तरह होती है। आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म लेके TCS के ऑफिस में जाना है और TCS के ऑफिस में जाके पेमेंट करनी है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, ओरिजिनल्स भी भेजने पड़ेंगे। बेशक आपके ओरिजिनल्स ऑलरेडी अटेस्टेड हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि HEC की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने अगर ऑलरेडी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को दोबारा अटेस्ट करवाना है तो आपको ओरिजिनल्स उसके साथ ज़रूर भेजने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जो पीछे उसके बैक के ऊपर HEC नया एक स्टैंप नंबर लिखेगा आपकी डिग्री की कॉपी के ऊपर। अब एक नंबर जो है वो ऑलरेडी वेस के लिए आपने HEC से लिया हुआ है, उसकी फ़ोटो, ओरिजिनल की फ़ोटो कॉपी के ऊपर अब जो दोबारा वो स्टैंप लगाएंगे वो स्टैंप के ऊपर नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब जो आपका फ्रेश स्टैंप नंबर है, इसी के साथ आपने सेस को अपनी एप्लीकेशन भेजनी है और सेस उसी को वेरीफाई करेगा। तो मतलब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि सेस चेक कर सकता है कि जी ये पहले वेस्ट को इन्होंने भेजा था या पहले सेस को भेजा था। तो आप एक ECA बॉडी के रिज़ल्ट से अगर मुतमईन नहीं हैं तो आपके पास ये लीगल राइट है और इखलाकी राइट भी है कि आपको उनकी असेसमेंट वैलिड नहीं लगी तो आप किसी और ECA बॉडी से अपनी असेसमेंट दोबारा करवा सकते हैं। अब मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वेस्ट का जो उनका उन्होंने प्रोफाइल बनाई और उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे। बाद में उन्हें पता चला कि वेस्ट मास्टर्स इक्विवेलेंसी नहीं देता पाकिस्तानी MBA को, तो उन्होंने वेस्ट से रिफ़ंड लिया, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी अटेस्टेड थे उनकी कॉपीज़ करवाई, वो कॉपीज़ उन्होंने HEC को भेजी, HEC ने उनकी कॉपीज़ को दोबारा टेस्ट करके भेजा और उन्होंने वो कॉपीज़ सेस को भिजवा दी, सेस को पेमेंट भी की, सेस को भिजवा भी दी, वेस्ट से उन्होंने रिफ़ंड ले लिया। सो आई मीन आप फ्री होते हैं कि आप किसी भी तरीके से या जितनी मर्ज़ी ECA बॉडी से अपना ECA आप करवा सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप उससे सेटिस्फाइड हों कि हाँ जी इसका ठीक मुझे डिज़ायर्ड आउटकम मिल गया है, ठीक है। और डिज़ायर्ड आउटकम लेने का बेस्ट तरीका यही होता है कि पास्ट में जिन लोगों ने आपकी सिमिलर डिग्रीज़ की ECA करवाया हुआ है उनसे पता करके तो आप उसी ECA बॉडी को सिलेक्ट करें। सो ये हमारा HEC की ऑलरेडी अटेस्टेड डिग्रीज़ को दोबारा से जब आपने अटेस्ट करवाना है ECA के लिए तो उसका ये तरीका है कि ओरिजिनल को आपने 0 सेलेक्ट करना है और कॉपीज़ को 1 सेलेक्ट करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये आसान सी वीडियो आपको समझ आई होगी और जो आपके दोस्त ऑलरेडी अटेस्टेड डिग्रीज़ को या ट्रांसक्रिप्ट्स को दोबारा से अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो उम्मीद है कि आप उनसे ये वीडियो शेयर करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट और इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। उम्मीद है कि जिस टाइम पे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उस वक्त मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके होंगे इंशाल्लाह। तो मतलब आई ऑल्सो वांट टू थैंक यू ऑल, आप सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अलीफ तखार एंड आई एम साइनिंग ऑफ।